आज हम एक वाकई अनोखी प्राचीन भारतीय तकनीक खंगाल रहे हैं, स्वरोदय साधना। ये नाम शायद थोड़ा गूढ़ लगे, पर इसका जो आइडिया है वो बड़ा सीधा और शक्तिशाली है कि कैसे हमारी सांस लेने का तरीका, मतलब कौन सी नाक ज्यादा चल रही है, वो हमारे पूरे दिन और आत्मविकास को भी बेहतर बना सकती है। हमारे पास स्वरोदय साधना, दिनचर्या और आत्मविकास नाम की किताब के कुछ अंश है और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने स्वर के हिसाब से, मतलब कौन सी नासिका उस वक्त सक्रिय है, उसके हिसाब से दिन की गतिविधियां चुनकर हम ज्यादा ऊर्जा, स्पष्टता और सुकून पा सकते हैं। सोचिए, क्या ये जानना दिलचस्प नहीं कि सुबह जागते वक्त कौन सी नासिका चल रही है, ये आपके पूरे दिन की लय तय कर सकता है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं जरा। बिल्कुल, स्वरोदय का जो मूल सिद्धांत है वो यही है। हमारी दाहिनी नासिका, जिसे हम सूर्य स्वर कहते हैं, वो ऊर्जा, गर्मी और कर्म से जुड़ी है, जबकि बाई नासिका यानी चंद्र स्वर वो शांति, ठंडक, ध्यान और कह सकते हैं अंतर्ज्ञान से जुड़ी है। तो इन स्वरों का जो बहाव बदलता रहता है, उसे समझना और उसके मुताबिक काम करना, बस यही इस साधना का सार है। अच्छा, तो ये स्रोत दिन के 3 खास पहरों के लिए, सुबह, दोपहर और शाम, कुछ खास अभ्यास भी सुझाता है ना? जी हाँ। सुबह से ही शुरू करते हैं, दिन का शायद सबसे अहम वक्त। हाँ, सुबह मतलब प्रातः काल, करीब 4 से 8 बजे का समय। इसका मकसद है कि दिन की शुरुआत पॉजिटिव हो, दिमाग एकदम साफ हो और शरीर में ऊर्जा जागे। स्रोत कहता है जागते ही सबसे पहले अपना स्वर पहचाने, मतलब देखें कि कौन सी नासिका ज्यादा सक्रिय है। अगर सूर्य स्वर है यानी दाहिनी नासिका, तो इसका मतलब है शरीर एक्शन के लिए तैयार है, तो तेज चले या कुछ योगासन कर लें। और अगर चंद्र स्वर चल रहा है यानी बाई नासिका, तो मन शांत है, ऐसे में मौन ध्यान या कोई मंत्र जाप करना अच्छा रहता है। कमाल है, मतलब जागते ही शरीर खुद ही सिग्नल दे रहा है कि भाई आज एक्शन मोड में रहो या आज जरा शांति से शुरुआत करो। और ये जानकारी हमारी सांस में ही छिपी है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और चक्र जागरण ध्यान का भी जिक्र मिलता है। और हाँ, सुबह के लिए एक संकल्प भी दिया गया है। संकल्प? कैसा संकल्प? हाँ, जैसे हे स्वर शक्ति, आज का दिन मेरे लिए शुभ, कर्मशील और आत्म प्रकाश से भरा हो, इस तरह का। दिलचस्प। अच्छा, सुबह की ताजगी के बाद आती है दोपहर की सुस्ती, करीब 12 से 2:30 बजे का वक्त। स्रोत इससे निपटने के लिए क्या कहता है? अक्सर इसी समय थोड़ी एनर्जी कम लगती है। हाँ, ये आम बात है। तो दोपहर की साधना का फोकस मानसिक संतुलन बनाए रखने और खासकर पाचन को बेहतर बनाने पर है। किताब के अनुसार खाने के बाद वज्रासन में बैठकर अपना स्वर देखें। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो शांति से बैठें, कुछ मनन करें, सोच विचार करें। और अगर सुस्ती ज्यादा लग रही हो और ऊर्जा चाहिए, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। अच्छा, वो क्या है? दाएं करवट लेट जाएं और गहरी सांस लें। इससे कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में सूर्य स्वर सक्रिय हो जाता है और फौरन ताजगी महसूस होती है। अरे वाह, ये नुस्खा तो बड़ा काम का है। मतलब अगर कभी भी सुस्ती लगे तो बस दाईं करवट लेटकर सूर्य स्वर चला लो और एनर्जी वापस। ये तो सिर्फ दोपहर के खाने के बाद ही नहीं, कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान के लिए हृदय या मणिपुर चक्र पर फोकस करने और रम हम सोहम मंत्र का जाप करने की भी सलाह दी गई है। और दोपहर का संकल्प है, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, मेरी चेतना स्पष्ट है और मेरा कर्म सही दिशा में है। ठीक है। अब दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम का समय करीब 6 से 8:30 बजे। इस वक्त शांति कैसे पाएं स्वर विज्ञान से? देखिए, शाम की साधना का लक्ष्य है मन और सांसों को धीमा करना, शांत करना, ताकि ध्यान के लिए अच्छी तैयारी हो सके। शांत बैठकर धीमी गहरी सांस लेना तो पहला कदम है ही। स्रोत ये कहता है कि अगर इस समय चंद्र स्वर चल रहा हो तो ध्यान बहुत गहरा उतर सकता है। गले के केंद्र पर, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, वहाँ ध्यान लगाकर हम मंत्र का 108 बार जाप करना। और दीपक की लौ पर त्राटक करना, यानी बिना पलक झपकाए देखना, ये भी फायदेमंद बताया गया है। तो ये सिर्फ सोने की तैयारी नहीं है, बल्कि दिन भर के जो अनुभव हैं उनको शांत करके ध्यान में गहरे उतरने का एक तरीका हुआ। हाँ बिल्कुल। और रात्रि संकल्प भी है, हे जीवन शक्ति, मेरे विचारों को शुद्ध करें, मन को विश्राम दें और आत्मा को स्थिर करें। स्रोत में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, मैंने पढ़ा। जैसे गुस्से या कोई फैसला लेते समय स्वर कैसे मदद कर सकता है।
हाँ, बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है उसमें। जैसे अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो कोशिश करके बाईं नासिका यानी चंद्र स्वर को सक्रिय करें। इससे ठंडक और शांति मिलती है। और इसके उलट अगर बहुत नींद या आलस महसूस हो रहा हो तो दाईं नासिका सूर्य स्वर सक्रिय करने से ऊर्जा बढ़ती है। अच्छा, ये भी बताया गया है कि कोई जरूरी फैसला लेते समय अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो वो फैसला ज्यादा मजबूत और साफ होता है। और बातचीत के लिए? हाँ, किसी से नरमी से बात करनी हो या प्रार्थना करनी हो तो उस समय चंद्र स्वर चलना बेहतर माना गया है। और इन स्वरों को साधने या शायद उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए खास मंत्र भी बताए गए हैं क्या? जी, सूर्य स्वर के लिए ओम आदित्याय नमः, चंद्र स्वर के लिए ओम सोमाय नमः, और जब दोनों स्वरों में संतुलन साधना हो तो उसके लिए ओम सोहम मंत्र का उल्लेख है। तो सार ये निकलता है कि हमारी सांस ही, मतलब हमारा स्वर ही हमारा गाइड बन सकता है। एक तरह से हमारा अंदरूनी गुरु। दिन के अलग अलग समय पर अपनी चलती हुई नासिका के हिसाब से अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव या अभ्यास करें तो न सिर्फ सेहत सुधर सकती है बल्कि मन भी साफ होता है और खुद के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। निष्कर्ष यही है कि अपने शरीर के इतने सूक्ष्म पर इतने शक्तिशाली संकेत हमारे स्वर पर ध्यान देना आत्मविकास के गहरे रास्ते खोल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। स्रोत के आखिर में एक इशारा ये भी है कि यह अभ्यास हमारे भाग्य या जीवन की दिशा पर भी असर डाल सकता है। भाग्य पर? यह तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, और यही एक दिलचस्प सवाल मन में उठता है, अपने शरीर के इन कुदरती संकेतों को, जैसे स्वर को ठीक से सुनकर और समझकर हम असल में अपनी जिंदगी में और क्या-क्या अनलॉक कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।